नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो है कि आपको कोई भी क्रेडिट रिपेयर कंपनी को काम देना है उससे पहले क्या चेक करना है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का कमेंट्स ये आ रहा है कि सर हमें पता ही नहीं चलता कि वो आदमी हमारा काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। हमने तो काफ़ी ट्राई किया, बैंक में मेल किया, कॉल किए, सिबिल में कॉल किया, सब ब्यूरोज़ में कॉल किए, बट वो एक ही चीज़ बता रहे हैं कि भाई कॉन्टैक्ट टू योर लैंडर्स, कॉन्टैक्ट टू योर बैंक। और यहाँ पे कोई बात कर रहा है कि मैं आपका सिविल ठीक कर दूंगा, मैं आपका ये कर दूंगा। तो क्या क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए किसी भी कंपनी को काम देने से पहले। ऐसी काफ़ी सारी कमेंट्स हमारे पास है, इसीलिए मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी के साथ आप काम कीजिए, कोई एजेंट के साथ काम कीजिए, कोई सिबिल का काम करता हो उसके साथ आप काम कीजिए, या खुद भी काम कीजिए, कुछ भी हिसाब से आपको आपका सिबिल स्कोर ठीक करना है, कोई नेगेटिव फ्लैग्स है उसको रिमूव करवाना है और आपको क्रेडिट हेल्दी होना है। तो फर्स्ट 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप जब भी आपका कोई केस किसी को आप दे रहे हो तो पहले वो कंपनी का जो बैकग्राउंड है या वो कंपनी सही में क्या काम कर रही है वो आप एक चेक कीजिए। अभी आज के टाइम के अंदर हमारे गूगल भगवान हैं, आप ऑनलाइन भी काफ़ी सारी चीज़ देख सकते हो उनके बारे में, कंपनीज़ के बारे में। फिर दूसरा एक खास चीज़ मैंने नोटिस की, कभी ये चेक कीजिए कि ये कंपनी का फुल टाइम ये वर्क है या कुछ साइड में कोई लोन का छोटा मोटा काम करते हैं, उसके साथ ही कोई एक आध मेल कर दिया वैसा काम करते हैं, या कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे वो काफ़ी सारा काम करते हैं, ट्रेडमार्क का भी काम करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न का काम करते हैं, ऑडिट का काम करते हैं। हमने कोर्ट में केस है तो डीआरटी की भी मैटर भाई चला लूँगा मैं। आप कुछ भी काम दो उनको, सब कुछ करते हैं, अकाउंट भी लिखते हैं, इंश्योरेंस का काम भी करते हैं, म्यूचुअल फंड का भी काम करते हैं, मीन्स काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी वो करते हैं। तो एक वो भी आपको देखना चाहिए कि वो कंपनी सही में क्या काम करती है और कौन से बिजनेस में वो एक्टिवली परफॉर्म कर रही है। इन सब के सिवा आप स्ट्रेट अवे उनसे पूछ सकते हो कि सर आप हमें रेफरेंसेस दीजिए। मान लीजिए कि आप मुंबई से हो, आप कलकत्ता से हो, आप गुजरात से हो, आप तमिलनाडु से, आप उनको पूछिए, आप स्ट्रेट अवे उनसे रेफरेंस मांगिए कि सर आपने मुझे बता रहे हो कि मेरा काम आप कर दोगे, इतने टाइम में कर दोगे, ये सब कर दोगे आप, तो आप मुझे रेफरेंस दीजिए यहाँ पे लोकल कोई भी का, तो मुझे पता चले कि सही में आपकी कंपनी काम करती है नहीं करती है। आपको स्ट्रेट अवे उनको पूछ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए कि वो आपको नंबर दे रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, 2-4 नंबर दे रहा है, वो लोकल आपके ज्यूरिसडिक्शन का दे रहा है, तो और आप वो उस आदमी से बात करने के बाद लग रहा है कि नहीं भाई ठीक है ये बंदा काम कर लेगा, तो डेफिनेटली आप उनको काम दीजिए। वरना ऐसा लगेगा होगा कि भाई आपने एक बार काम तो दे दिया, अच्छी अच्छी बातें वो सामने वाले ने आपको बोल के, बट अगेन फिर पीछे क्या होगा कि कुछ ना कुछ इश्यूज़ होगा। दूसरा, जैसे हम हमारी बॉडी का कोई भी ऑपरेशंस करवाते हैं या कोई बड़ी बीमारी भगवान नहीं चाहे आ जाती है, तो हम हर बार एक दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन लेते हैं। तो मेरा एक स्ट्रांगली रिकमेंडेशन ये है कि आपको 1 या 2 क्रेडिट रिपेयर कंपनी से बात करनी डेफिनेटली चाहिए। जैसे कोई भी कंपनी के साथ आप बात करो, उसके सिवा एक और कंपनी के साथ आपको बात करनी चाहिए, उनके रेफरेंसेस चेक करने चाहिए, और आपको कौन सी तरीके से वो लोग बात कर रहे हैं, एज पर द एक्ट बात कर रहे हैं या बस हो जाएगा चिंता मत करो ठीक है हम कर देंगे, ये हमारा है, हमने टाइप किया है, हमारा सिबिल में सेटिंग है, हम मेंबर है, वैसे वैसे बात करके। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे 1-2 मिनट के लिए दूसरी बात करना चाहूँगा कि काफ़ी सारे कमेंट्स में ये भी जानने को मिला है कि आप कोई क्रेडिट ब्यूरो के मेंबर है तो ये काम कर सकते हो, आप कोई क्रेडिट ब्यूरो में आपका सेटिंग है कि आप क्रेडिट ब्यूरो के साहब को पहचानते हो। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि जो भी क्रेडिट ब्यूरोज इंडिया में है, सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन एंड क्रीफायरमार्क, सिंपल लैंग्वेज में इसको डेटा बैंक बोला जाता है। डेटा बैंक का मतलब है उनका सिर्फ और सिर्फ काम इतना ही है कि इंडिया में जो भी बैंक्स लोन का काम कर रही है, आरबीआई के लाइसेंस है उनके पास, और जो भी इंडियंस को वो लोन दे रहे हैं उनका डेटा अच्छे वे में ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखना, उसके सिवा उनका और कोई काम ही नहीं है। अभी एक बात आप प्रैक्टिकली समझो कि जिस कंपनी के पास सिर्फ डेटा रखने का ही काम है, उनके साथ मेंबर होके क्या फ़ायदा होगा। पहले तो 1 मिनट पॉज लेके आप सोचिए कि जिनके पास कोई भी पावर्स नहीं है, एडिट, डिलीट, ऑल्टरेशन के कोई भी पावर्स कहीं पे भी नहीं है, वो खुद लिख के दे रहे, उनकी वेबसाइट पे लिख के दे रहे, कोई भी उनको मेल कर रहा है तो रिप्लाई में वो दे रहे, और एज पर द एक्ट उनका काम ही यही है। तो ये क्वेश्चन ही कहाँ पे, ये पूरा क्वेश्चन ही गलत है कि क्या आप सिबिल के मेंबर हो,
क्या आप सिबिल का पार्टनर हो, क्या आपके सिबिल के साथ सेटिंग है, क्या कोई वहाँ पे ऑफिसर है वो आपको पहचानता है। ये सब क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसकी ज़रूरत तब होती है जब कुछ इलीगल काम करना हो। तो ये उनके पास पावर्स ही नहीं, जिनके पास जो काम करने के पावर्स ही नहीं, उनके साथ पार्टनर बनो, मेंबर बनो, उससे क्या लॉजिक बनता है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। तो पहला तो ये क्वेश्चन ही गलत है। तो जब भी आप कोई कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो ये मत चेक कीजिए कि ये उनके मेंबर है नहीं, क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं मेंबर बनने की। मेंबर उनके साथ बना जाता है जिनके पास कोई पावर्स होते हैं। जैसे ऐसा आप ऐसा क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि सर आप एक्स बैंक के अंदर एम्पैनल्ड हो, जैसे कोई एडवोकेट के साथ आप काम कर रहे हो तो आप इस बैंक में एम्पैनल्ड हो, तो वो क्या है कि बैंक की खुद की लीगल टीम के साथ अटैच्ड रहता है, और कोई भी बैंक से गलती हुई है, डेटा भेजने में गलती हुई है, तो वो उनको सुधार सकते हैं, बता सकते हैं कि सर बाय लॉ हमें ये डेटा करेक्शन शीट भेजनी है, हमें ऐसे डेटा भेजने हैं। वैसी कोई आप बात पूछ सकते हो। ऐसी आप बात ही नहीं पूछ सकते कि कोई ब्यूरो के साथ आप मेंबर हो कि नहीं हो। तो ये एक क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहिए कभी भी कोई भी क्रेडिट रिपेयर कंपनी को या किसी को भी। जो मैंने खास तरीके से बताया कि नंबर 1 उनकी ऑनलाइन क्रेडिट चेक कीजिए, हो सके तो जो भी ज्यूरिसडिक्शन है वहाँ के लोकल रेफरेंसेस लेना आप स्टार्ट कीजिए, हो सके तो वहाँ के जो आपके लोकल बैंकर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कीजिए और उनको पूछिए कि सर कोई अच्छी क्रेडिट रिपेयर कंपनी या कोई पर्सन है जो ये काम कर सकता है, क्योंकि नॉर्मली बैंकर्स के पास ऐसी ट्रेनिंग्स वगैरह कभी भी उन्होंने अटेंड की हो तो उनके पास कुछ रेफरेंसेस रहते हैं। उसके सिवा वो जो कंपनी है वो उनके सिवा और कोई बिजनेस में है, लोन के बिजनेस में, इंश्योरेंस के बिजनेस में, म्यूचुअल फंड के बिजनेस में है, तो उसकी फुल टाइम एक्सपर्टाइज नहीं होगी इस बिजनेस के अंदर, तो वो भी आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए। उसके सिवा जैसे मैंने बताया कि एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए, तो कोई भी कंपनी को काम देने से पहले आपको एक सेकंड ओपिनियन कोई भी कंपनी के साथ लेना चाहिए, जिससे आपको एक फुल प्रूफ पता चल जाए कि भाई सही में मैं जहाँ पे मेरा ये काम दे रहा हूँ वो होगा कि नहीं होगा, और होगा तो सही में जो वो कमिट करे उतने टाइम में हो जाएगा, और क्या ये लीगली मेरा होगा या कोई इंटरिम सॉल्यूशन ये लोग कुछ करके हमें दे रहे हैं। ऐसा 110% होता है। कुछ कंपनीज ऐसे भी कमिटमेंट करती है, मैंने यूट्यूब में काफ़ी चैनल्स में देखा है कि फ्री में सिबिल स्कोर ठीक हो कर दो, 2 मिनट में सिबिल स्कोर ठीक हो जाएगा, अगर सिबिल स्कोर ठीक नहीं हुआ तो मैं जहर खा लूँगा। ऐसे ऐसे वो लोग हेडिंग्स बना के यूट्यूब में वीडियो डालते, मुझे पता ही नहीं चलता कि ये कौन लोग हैं। ये सब 2 मिनट में सिबिल स्कोर ठीक हो जाएगा ना, फ्री में सिबिल स्कोर ठीक कर दो ना, ये कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई एक्ट में प्रोविज़न नहीं है, कुछ होता नहीं है, और फिर भी लोग उनकी तादाद में जा रहा है। तो मैं आप सभी से एक गुजारिश करूँगा कि इन सब से आप दूर रहिए, उनको बताइए कि ये लीगल प्रोसीजर है या नहीं है। और आपने ये जो 2 मिनट में सिविल स्कोर वाली बात कर रहे हो, तो कोई एक भाई साहब को एक नंबर तो दीजिए, 2 मिनट नहीं 20 मिनट में किया हो, 2 दिन में किया हो, एक नंबर कॉन्फ्रेंस में बात करवाइए कि भाई 2 मिनट नहीं 2 दिन में ये ऐसा काम आपने कर दिया है, तो मुझे एक बार बात तो करवा सकते हैं ना आप। तो वैसा मेरा एक गुजारिश है कि आप सेकंड ओपिनियन डेफिनेटली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से लीजिए, कि जिससे आपका जो मेन टाइम है, क्योंकि जो भी आदमी का सिबिल स्कोर खराब हुआ होगा तभी 90% लोगों में क्या होता है कि जब बैंक्स में लोन लेने के लिए वो लोग जा रहे हैं तब पता चलता है कि पुराना कोई इश्यू आ गया हो, और तब उनको रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है कि भाई मुझे अर्जेंट में लोन चाहिए। और उस टाइम के अंदर आपका टाइम भी नहीं बिगड़े, आपका पैसा भी नहीं बिगड़े, और मोर इम्पोर्टेंटली इतना सब करने के बाद आपको जो भी आपके कमिटेड टाइम है उसके अंदर आपका काम ख़त्म हो जाना चाहिए। और आप कहीं और फर्जी लोगों के साथ अगर आपका हो गया, आप कोई शॉर्टकट यूज़ में चले गए, या कुछ पैसे बचाने के चक्कर के अंदर आपने कुछ गलत वे से किसी कंपनी को हायर कर लिया, तो 2 ही चीज़ होगी, आपका टाइम भी जाएगा, आपका सब क्रेडिट रिपेयर के रिलेटेड कोई भी काम भी नहीं होगा, और अगेन आप जहाँ हो वहीं पे रहोगे। तो ये जो मैंने 2-4 इन्फॉर्मेशन आपको बताई वो डेफिनेटली आप चेक कीजिए, जिससे आप सतर्क रहे। और सेकंड ओपिनियन पे डेफिनेटली आप काम करना, ये बहुत ही यूज़फुल टूल है, जिससे आपको डिफ्रेंशिएट तुरंत ही पता चल जाएगा, और आप एकदम अच्छी कंपनी के साथ आप काम जुड़ सकोगे, और आपका जो भी ड्रीम होगा या आपका जो भी नेसेसिटी लोन या जिनका भी होगा वो आप अच्छे से क्लियर कर सकोगे। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप डेफिनेटली शेयर और लाइक करना, और आपको हमारी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो। थैंक यू वेरी मच।